फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। और आज एक ऐसी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन द ज्योग्राफी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर हैव दिस काइंड ऑफ फियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हमें आज तक कभी समझ नहीं आया। आई विल मेक श्योर विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज एनजो। आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिकोड करने वाले हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनजो। एंड एनजो स्टैंड फॉर El Nino Southern Oscillation. This is a complete topic which is called as ENSO El Nino Southern Oscillation. अब इस टॉपिक से बहुत सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई मेक श्योर आपको ये फोकस रखना है कि क्यों ये फिनोमेना आता है, कैसे अकरेंस करेगा ये, what are the reason behind this phenomena, ठीक है, and how it is going to impact the complete climate of the world and also how it impact the monsoonal nature of India. Let's begin the topic. The topic, as you already know, we are going to talk about El Nino Southern Oscillation. अब ये जो El Nino है ये है क्या, उसको समझने के लिए सबसे पहले we have to focus on the few points. Few points वो ये है, जनरली इफ यू हैव आइडिया, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि ग्लोबल स्केल पे हवाएं कैसी चलती हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान है। अगर नहीं पता, आई एम हियर टू मेक इट इजी फॉर यू। सबसे पहले एवरी स्टूडेंट यहां फोकस करना है। जर्नली जब भी आप मदर अर्थ को बनाते हो तो यहां पे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हो विच इज कॉल्ड एज इक्वेटर। यस और नो? इक्वेटर के ऊपर यहां पे 30 और यहां पे भी क्या करते हैं आप लोग, एक लाइन खींचते हो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लैटिट्यूड 30 डिग्री। इस 30 डिग्री में जो विंड डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है जी, इधर भी जो विंड डायरेक्शन है वो भी ईस्ट टू वेस्ट है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के नाम से ये फेमस होती हैं। ग्लोबली 30 से 30 के बीच में ये विंड्स ब्लो करती हैं। इतने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इफ यू हैव दिस आइडिया तब आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जब मैं बात करता हूं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की या मैं लानीना की बात करता हूं तो मैं एक ऐसे वेदरिक फिनोमिना या एक ऐसे इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिसका रिलेशन ओशन से है प्लस एटमोस्फेयर से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिनोमिना ऑफ एनजो इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द ओशन, ये ओशन के साथ साथ एटमोस्फेरिक फिनोमिना भी है। ओशन पे भी हो रहा है और एटमोस्फेयर में भी कुछ हो रहा है। इन दोनों के मिक्सचर से जो निकलता है आपका, दैट इज बेसिकली एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं उसको हम। अब अगर जनरली आपको यह आइडिया पता है कि ग्लोबली 30 से 30 के बीच में जो विंड्स चलती हैं उनका डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू फ्रॉम वेस्ट है, इसका मतलब ग्लोबल स्केल पे यहां पे जो विंड डायरेक्शन होगी वो विंड डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। हाँ या ना बच्चा? ये होगी विंड डायरेक्शन। एब्सोल्युटली यस और नो? अगर इतना आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर यहां पे जो हवाएं चलेंगी ये आपकी ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, इनको हम ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स आपको फोकस ये रखना है कि जब भी हवा मूव करेगी इस डायरेक्शन में, जब भी हवा मूव करेगी व्हाट इट विल डू, क्या करेगी वो क्या करती है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां जितना भी सरफेस वाटर होता है ओशन का, ओशन ये है पूरा, ओशन का जो सरफेस वाटर है, टॉप वाटर जो ओशन का, उसको हवा अपने साथ धीरे धीरे आगे मूव करती है, जिसको आप ओशनिक करंट्स कहते हो। समुद्र के टॉप लेयर का जो पानी होता है हवाओं के साथ बहते बहते आगे जाता है। अब अगर एयर की डायरेक्शन इधर से इधर है, इट मींस माय स्टूडेंट्स कि यहां से जो हवाएं आगे चल रही होंगी ये सारा इस ओशन का जो पानी है इसको अपने साथ फ्लोट करते 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 कुछ यहां पे डिपॉजिट कर देंगे। यहां ना फोकस करना, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पानी होगा, इस पानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा बढ़ा के वो इधर ले जाएंगी। क्या इतनी बात समझ आई आपको? मतलब जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में समुद्र का पानी भी आगे मूव करेगा। अब समुद्र के पानी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? समुद्र के पानी के पास यहां पे 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो ऑस्ट्रेलिया से टकरा के ऐसे निकल जाए, वो ऑस्ट्रेलिया से टकरा के ऐसे निकल जाए, और तीसरा ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया था या फिर पानी नीचे गहराई में चला जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वाटर, फोकस बच्चा, ये है हमारा पैसिफिक ओशन जहां पे फिनोमिना हो रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ विंड, तो पानी यहां का जितना भी पानी होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां का जितना भी पानी होगा वो फ्लोट करते 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 यहां आ जाएगा। अब इस पानी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो ऑस्ट्रेलिया से निकल के नॉर्थ, या तो चलेगा साउथ, या तो वो डेप्थनेस में चला जाएगा इस तरीके से। और जहां समुद्र का पानी नीचे गहराई में जाता है, दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज डाउन वेलिंग के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होगा? ये डाउन वेलिंग के नाम से फेमस होगा। जब यही वॉल्यूम ऑफ वाटर आगे बढ़ेगा इस तरीके से, यहां से पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, जहां ये पानी ऊपर उठेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अपवेलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवेलिंग जोन बोलते हैं।
Why I'm saying this, Enzo, is the atmospheric and oceanic phenomena. एटमोस्फेरिक विंड डायरेक्शन, ओशनिक फिनोमेना, पानी का मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ का जो पानी है मूव करके यहाँ आ जा रहा है, उसके बाद यही पानी डाउन वेल करता हुआ यहाँ पे फिर अप वेल कर देता है। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज अकरिंग इन अ सर्टेन प्लेस। ये पूरा फिनोमेना एक सर्टेन प्लेस पे हो रहा है, वो ये वाली लोकेशन है। ये है आपकी आम जिंदगी। आपको ये बात समझ आ रही है अब कि यहां से पर्टिकुलर हवाएं चलती हैं सर, ये हवाएं कुछ पानी को लाके यहां इकट्ठा कर देती हैं और यहां पानी इकट्ठा होकर कुछ पानी ऐसे ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा और कुछ गहराई में जाके फिर निकल जाएगा साउथ अमेरिका के पास दोबारा ऐसे ऊपर। यहां सर डाउन वॉलिंग होगी, यहां पे क्या होगी, अप वेलिंग होगी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इट मींस योर फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं कि कैसे फिनोमेना अकर करेगा। जोग्राफर्स हैव एक्सपीरियंस समथिंग यूनिक। जोग्राफर्स ने कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा कि पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है ये। और व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस कि पैसिफिक का जो सेंटर रीजन है, ये वाला बच्चा, पैसिफिक का जो सेंटर रीजन है, यहां पे एक वार्म एयर, वार्म वाटर होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक वार्म वाटर की लेयर होती है। मान लो एक गर्म पानी के एक उस सरफेस पे वार्म वाटर है ओशन के। ये वार्म वाटर हवा के साथ फ्लोट करते 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 ऑस्ट्रेलिया के आसपास पहुंच जाता है इस तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया का पानी क्या हो जाता है, वार्म हो जाएगा। और यहां जो साउथ अमेरिका है, समुद्र की गहराई से पानी ऊपर आता है, यहां अपवेलिंग हो रही है, तो यहां पे कैसा पानी होता है, यहां पे एट द टाइम कोल्ड वाटर होता है। यहां वार्म वाटर, यहां पे क्या होता है, कोल्ड वाटर। और ये जो सेंटर का वार्म वाटर था इधर क्यों गया, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन ऑफ विंड कैसी थी, यहां पे डायरेक्शन ऑफ विंड आम भाषा में कैसी थी आपकी, ये वाली। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। इतनी बात समझ हुई आपको कि भाई पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन के सेंटर में एक बहुत लार्ज चंक ऑफ वार्म वाटर है। ये वार्म वाटर ईस्टर्ली ट्रेड विंड के साथ मूव करते करते पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक। ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोस्ट तक, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, ना कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट के आसपास गर्म पानी इकट्ठा होगा। उसी के रिलेशन में जो ये पेरू का कोस्ट होगा या यहां पर चिली का कोस्ट होगा, यहां पे आपको पर्टिकुलरली एक कंपैरेटिवली ठंडा पानी देखने को मिलेगा व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द ऑस्ट्रेलियन वाटर। अगर ये स्टेप क्लियर, तो मतलब उसका स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3 सेज इन अ 2 और 7 ईयर, 2 या 7 साल के इंटरवल, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, विद इन द गैप ऑफ 2 to 7 ईयर, ये होता है कि यहां पे चलने वाली जो ये ट्रेड विंड्स होती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है बहुत फ्रीक्वेंटली, ये विंड्स वीक हो जाती हैं। जब ये विंड्स वीक होती हैं, क्यों वीक होती है उस बात पर फोकस करेंगे। कभी कभी इन विंड्स की स्पीड स्लो होती है एज कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। आज भाई 200 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, नेक्स्ट ईयर 160 चल रही थी, तो मतलब 40 किलोमीटर की उनकी स्पीड में कमी हो जाएगी। व्हेन द विंड्स आर स्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो जो बेटा ये वार्म वाटर आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया था ना, ये धीरे धीरे फ्लोट करते 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 कहां पहुंच जाता है, साउथ अमेरिका पहुंच जाएगा। अब कंफ्यूज हो गए कि सर जब हवाएं ईस्ट की तरफ चल रही है तो पानी कैसे वापस आ गया, पानी को तो वापस नहीं आना चाहिए। एक पर्टिकुलर टर्म यहां यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर इक्वेटोरियल करंट और द काउंटर ओशनिक करंट। परेशान नहीं होना, आपको नटसेल एग्जांपल दूं। मेरे हाथ में एक बकेट है, मैंने बकेट से पानी को अपने वॉल पे से थ्रो किया, वॉल तक पानी जाएगा, वॉल से पानी टकराएगा, कुछ पानी क्या हो जाएगा, स्लाइटली वापस आएगा। जो पानी वापस आया, डजंट मैटर मैंने कितने प्रेशर से फेंका है, जो पानी वापस आ रहा है दैट इज काउंटर करंट। तो जब ओशन का पानी हिट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, तो कुछ वाटर जो होता है वो रिदमिक पैटर्न पे फ्लोट करते करते रिवर्स भी आता है वेव्स के फॉर्म पे। जो ये वाटर वेव्स के फॉर्म में वापस आता है, जब विंड्स की स्पीड स्लो होती है, तो यही वेव्स क्या करती हैं, इस गर्म वाटर को उठा के कहां पहुंचा देती हैं, साउथ अमेरिका पहुंचा देती हैं। जब ये पहुंचती है साउथ अमेरिका में, तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, पहले गर्म पानी कहां इकट्ठा होता था आपका, यहां ऑस्ट्रेलिया के पास। अब ये कहां इकट्ठा हो रहा था, ये वार्म वाटर फ्लोट करते करते कहां पहुंच गया आपका, आम भाषा में साउथ अमेरिका के पास। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई। तो एक कंडीशन में पानी गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा था, और दूसरे कंडीशन में यही गर्म पानी कहां पहुंच जा रहा है आपका, साउथ अमेरिका में। जब ये गर्म पानी साउथ अमेरिका में पहुंचता है, दिस कंप्लीट इवेंट इज कॉल्ड एज एल नीनो। इसी को एल नीनो कहा जाता है। न्यूट्रल कंडीशन आम जिंदगी क्या कहती है, हवाओं के साथ जाते हुए ऑस्ट्रेलिया का पानी गर्म हो जाएगा। बट एल नीनो क्या कहता है कि नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया के पानी को गर्म ना करके हम किसके पानी को गर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक द साउथ अमेरिकन वाटर वार्म, क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रांग हो जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। इफ यू अंडरस्टूड दिस, अब हम अपने नोट्स को तो हम बाद में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमेज देखो यहाँ पे, यहाँ ठंडा पानी था, गर्म पानी कहां इकट्ठा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा हुआ। ये पूरा आपका नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है जी। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। एल नीनो कंडीशन में क्या होगा भाई लोग, एल नीनो कंडीशन में इसका रिवर्स, सॉरी एल नीनो कंडीशन में आप इसको रिवर्स कर दोगे, ये गर्म पानी कहां हो जाएगा, ये गर्म पानी यहां से उठ के कहां आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई। फिर तीसरा इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ला नीना कंडीशन। तो 3 कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन नंबर 1 जो आपने पढ़ा,
फर्स्ट कंडीशन ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है आपका साउथ अमेरिका। फर्स्ट कंडीशन को हम न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास कैसा पानी होता है, वार्म। साउथ अमेरिका में कैसा पानी होता है, कोल्ड। दूसरा कंडीशन आपका दैट इज यहां क्या पानी हो जाएगा, कोल्ड, यहां क्या हो जाएगा, वार्म। इसको कहते हैं अपन एल नीनो कंडीशन, इसको बोलेंगे एल नीनो। उसके बाद तीसरा अगेन वार्म बट ज्यादा वार्म हो गया, कोल्ड ज्यादा कोल्ड हो गया, ये कंडीशन कौन सी है, ला नीना की कंडीशन है। इसका मतलब ला नीना कुछ नहीं है, जो न्यूट्रल कंडीशन है, जो न्यूट्रल कंडीशन है उसी का और इंटेंसिफाइड हो जाना ही ला नीना है। जो विंड स्लो हुई थी वो विंड और तेज हो जाएगी, उसी को आप ला नीना कहते हो। तीन फेस, न्यूट्रल ऑस्ट्रेलिया वार्म, साउथ अमेरिका कोल्ड, कोल्ड ऑस्ट्रेलिया वार्म साउथ अमेरिका, इट्स कॉल्ड एज योर एल नीनो। वार्म मोर वार्म, कोल्ड मोर कोल्ड साउथ अमेरिका, दैट इज बेसिकली ला नीना कंडीशन। ये तीन कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, ये जो भी बात आपने पढ़ी गर्म पानी ठंडा पानी, ये सिर्फ अभी तक आपने क्या पढ़ा, ओशनिक फिनोमिना पढ़ा। एल नीनो की कंडीशन में, ला नीना कंडीशन में एटमॉस्फेयर में भी कुछ होता है, दैट एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इज आल्सो वी नीड टू फोकस हियर। अब ये तीन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, यहां पे पहले फोकस करके इधर देखो। पहला जो न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी, साउथ अमेरिका के पास ठंडा पानी। ध्यान से फोकस करना स्टूडेंट, ये साउथ अमेरिका का जो पूरा बेल्ट है, यहां पे प्रेशर आपको दिख रहा है लो प्रेशर। वहीं पैसिफिक के सेंटर में कौन सा प्रेशर है आपके लिए, हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। इंडियन ओशन में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। क्या दिखाई दे रहा है कि साउथ अमेरिका, मिड पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन, इन चारों पर्टिकुलर प्लेसेस में कहां कहां पे कौन कौन से प्रेशर बेल्ट है। एल नीनो कंडीशन में पूरा रिवर्स होता है, ये न्यूट्रल कंडीशन है। एल नीनो कंडीशन में क्या होगा माय स्टूडेंट, लो प्रेशर की जगह पे यहां होगा हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर की जगह क्या होगा, लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर की जगह क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और यहां हाई प्रेशर की जगह क्या बन जाएगा आपका, लो प्रेशर। अब आपको अगर ये यकीन नहीं तो एक काम करना, जस्ट अ सेकंड, आपने ये देख लिया, अगर नोट्स बना रहे तो बना लेना आप लोग। ये देखो, अगर आपको दिखना होगा तो ये है आपका एल नीनो कंडीशन। पहले यहां पे कौन सा प्रेशर था, लो प्रेशर, अब कैसा प्रेशर हो गया बच्चा, हाई। बीच में कैसा प्रेशर था आपका, हाई प्रेशर, यहां कैसा हो गया भाई, लो प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में पहले कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर, अब कैसा हो गया आपका, हाई प्रेशर। इंडियन ओशन में पहले कैसा प्रेशर था, हाई प्रेशर था, अब कौन सा कंडीशन हो गया, लो प्रेशर। इट मींस कंप्लीट रिवर्सल, कंप्लीट चेंज ऑफ द प्रेशर बेल्ट इन द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एल नीनो फिनोमिना। El Nino is not only atmospheric, not only oceanic, it is atmospheric and oceanic. एटमोस्फेयर में प्रेशर पूरा चेंज हो जाता है और ओशन के अंदर पूरा वार्म एंड कोल्ड वाटर का नेचर चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज योर एल नीनो ला नीना इंपैक्ट। इसमें एक टर्म आपको परेशान करता है, दैट इज कॉल्ड वॉकर सर्कुलेशन। तो वॉकर सर्कुलेशन और कुछ नहीं है बल्कि पैसिफिक के पास जो विंड सिस्टम मूव करता है, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशन। एक टर्म होता है एल नीनो मोडोकी, परेशान नहीं होना। एल नीनो मोडोकी एक उसी कंडीशन की बात करता है जब सेंट्रल पैसिफिक में गर्म पानी होता है और साउथ अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया दोनों के पास कोल्ड वाटर होते हैं। क्योंकि अभी तक की कंडीशन में आपने क्या पढ़ा है, आपने कहा या तो गर्म पानी यहां होगा या तो गर्म पानी कहां होता है, यहां होता है। एल नीनो मोडोकी में गर्म पानी सेंटर में होता है और यहां भी कोल्ड वाटर होता है और यहां भी क्या होगा आपका, कोल्ड वाटर होता है। दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज एल नीनो मोडोकी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ देयर इज एनी डाउट डू कमेंट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा इंडियन ओशन डाइपोल का, मिड एंड जोलियन ऑसिलेशन का, दोनों एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।